भावना, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है भावना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, क्या अपडेट पूरे मामले में? टीम गठित कर दी गई है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि देखिए साजिश बहुत पहले से जो है वो रची जा रही थी। देखिए, अगर सबसे बड़ा अपडेट बताएं तो जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, 2 जिन्होंने संसद के अंदर हंगामा किया, 2 जिन्होंने संसद के बाहर हंगामा किया, चारों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके घर पे ये लोग रुके थे। एक इनका शख्स जो है, इनका साथी ललित झा, वो अभी फरार बताया जा रहा है। और जब पुलिस ने इनसे जांच किया तो पता लगा है कि ये प्लानिंग काफी पहले से कर रहे थे। करीब 1.5 साल पहले ये मैसूर में मिले थे और उसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया से तमाम ऐप के जरिए जुड़े हुए थे। और कल की बात करें तो कल ये 12 बजे के आसपास संसद पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले ये इंडिया गेट पहुंचे हैं। इंडिया गेट पर पहुंचने पर इन्होंने आपस में कलर स्टिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। कौन सी कलर स्टिक? जो कलर बॉम्ब को जलाया गया था, जिसमें लाल और हमने पीले रंग के धुआं देखा था, उनको इन्होंने इंडिया गेट में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अमोल, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, वो वहां से इन कलर स्टिक्स को लेकर आया था। जैसे हम कल आपको बता रहे थे कि दिल्ली में इन कलर बॉम्ब की बिक्री और खरीद की पर पाबंदी लगी हुई है, यह जानकारी भी इन लोगों को थी। इसलिए महाराष्ट्र से ये कलर स्टिक्स को यहाँ पर लेकर आए थे और इन्होंने इंडिया गेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके बाद जो संसद के बाहर अमोल और नीलम ने पहले कलर स्टिक जलाए, वहाँ पे हंगामा करने की यहाँ पर साझा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम रुक करेंगे भावना का भी, क्योंकि भावना से भी ये जानना समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब इतनी संजीदा डिटेल्स निकल रही हैं कि ये साजिश जो है साल भर से ज्यादा प्लानिंग की गई थी, कौन सी चीजें कहां से आएंगी इसकी जानकारी निकाली गई। भावना, अब जांच एजेंसियों का निशाना कहां होगा? क्या मास्टरमाइंड की तलाश की जाएगी? बिल्कुल, बता दें कि स्पेशल सेल अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी स्पेशल सेल के ठीक बाहर है। देखिए, 1 साल से जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर तैयारी चल रही थी, ये बात सामने आई है, तो स्पेशल सेल के सामने भी कई ऐसे सवाल होंगे कि ये जो चारों आरोपी हैं, आखिरकार इनकी पढ़ाई लिखाई कहां से हुई है, पिछले 1 साल में ये किन गतिविधियों में शामिल थे, ऐसे कई सवाल होंगे। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पर एक पेज भगत सिंह फैन क्लब को फॉलो करते हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले इन सभी की मुलाकात मैसूर में हुई थी। जुलाई में सागर जो है लखनऊ से आया, लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया। तो तमाम ऐसे सवाल होंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे ये किस तरह की एक्टिविटीज में ये जो आरोपी है वो शामिल थे, सभी सोशल मीडिया के मीडिया एसी जिस ये एक्टिविटीज में थे, इस पर भी ध्यान लगाया जाएगा। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किस तरह से जो उनके फोन कॉल डिटेल्स है उसको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पिछले 1 हफ्ते या 1 साल के अंदर इनकी बातें किस किस जगह पर हुई है, ये किसके कॉन्टैक्ट्स में थे। तो कई ऐसे बड़े सवाल है जो स्पेशल सेल इसके जवाब ढूंढेंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर स्पेशल सेल के सामने हम मौजूद है। अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है। चाहिए भी होंगे, क्योंकि वाकई में तारीख भी हमें देखनी होगी भावना, किस तारीख को चुना गया, किस तरीके से साजिश हो रही थी। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। संसद में सुरक्षा में सेंध मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां कई बिंदुओं पर अब जो कमेटी है वो जांच करने वाली है। कमेटी जो है आरोपियों की गतिविधियों की भी जांच करेंगी। जैसा कि भावना भी बता रही थी कि कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाले जाएंगे, ये कहां जाते थे, किससे मिलते थे, तमाम इन गतिविधियों की जांच की जाएगी। पिछले 1 साल की गतिविधि की जांच जो है वो की जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 साल से ये साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, देखिए मोहित का दोबारा से रुख करेंगे। मोहित, आप बता रहे थे कितनी बारीकी से ये सारी साजिश तैयार की गई थी, लेकिन साफ तौर पर सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। किन किन बिंदुओं पर जांच होगी, किस तरीके से इसकी पूरी ट्रैकिंग होगी? शिवानी, सबसे इम्पोर्टेंट है इनके मोबाइल गैजेट्स और इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनकी जांच करना। मोबाइल में कौन कौन सी इन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखी थी, उनके जरिए कैसे बात कर रहे थे, क्योंकि पुलिस की जांच में निकल के आया कि सिग्नल ऐप के जरिए ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे। काफी वक्त से ये लोग फिजिकली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। 10 दिसंबर की रात को गुरुग्राम में ये विक्की शर्मा के घर पहुंचे हैं और एक एक कर वहां पहुंचे। सबसे आखिरी वहां पहुंचने वाला शख्स ललित झा था, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इनकी 1 साल की गतिविधियां देखी जा रही है कि दिल्ली में जितने भी बड़े प्रोटेस्ट हुए उसमें क्या शामिल हुए थे, इनकी सरकार विरोधी बातें ये किस तरीके से रख रहे थे, क्या सोशल मीडिया पे ऐसे पेजेस को फॉलो करते थे जो सरकार विरोधी थे या नहीं। तो इन सब बातों को लेकर जो है अब जांच
की जा रही है और बड़ी गहनता के साथ जांच की जाएगी। ना सिर्फ स्पेशल सेल बल्कि अन्य एजेंसियां भी इनसे जांच कर रही हैं, इनसे पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ में जिस तरीके से बातें निकल के सामने आई हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है कि पिछले 1.5 साल से ये लोग इस बात की प्लानिंग कर रहे थे। जो लोग फिजिकली जो मिले हैं आखिरी बार वो 1.5 साल पहले मैसूर में मिले हैं, उसके बाद इन लोगों के आपस में मिलन नहीं कह हुआ। सकते हैं कि जो बातें निकल कर सामने आ रही है एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि पिछले 1 साल में ये जो आरोपी हैं वो किस किस से मिले हैं, क्योंकि और भी लोग हो सकते हैं जो संलिप्त हो। ये कहा नहीं जा सकता सिर्फ 5 आरोपी है। तो देखते हैं कि जांच एजेंसियों के हाथ आगे क्या कुछ लगता है। भावना, आपका, मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए।